किसी पहाड़ की चोटी पर एक जादूगर रहता था। जादूगर की नाक नीले रंग की थी। सब लोग उसको नीला जादूगर कहते थे। उसी पहाड़ की दूसरी चोटी पर दूसरा जादूगर रहता था। उसकी नाक लाल रंग की थी। लोग उसको लाल जादूगर कहते थे। लाल जादूगर और नीले जादूगर की आपस में खटपट रहती थी। एक कहता मेरी नाक लंबी है, दूसरी कहता मेरी नाक लंबी है। दोनों जादूगर बड़े जिद्दी थे। एक दफा का जिक्र है, नीला जादू अपने घर से निकलकर बागीचे में आया। बाहर का मौसम और सुबह का वक्त था। हर तरफ फूल खिले थे, सब्जा लहला रहा था। जादूगर ने खुश होकर कहा, आहा क्या प्यारा मौसम है। तब वो सब्जे पर लेट गया और गीत गुनगुनाने लगा। अचानक उसने चौंक कर कहा, मेरी नाक में अच्छे अच्छे खानों की खुशबू आ रही है। जरा देखूं तो ये खाना कहाँ पक रहा है। उसने अपनी नीली नाक को हुक्म दिया, चल मेरी नाक छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और नीले जादूगर की नाक लंबी होती गई, लंबी और लंबी, यहाँ तक कि पहाड़ की 7 चोटियों को छलांग गई और 1000 मील दूर एक गांव के एक पुख्ता मकान में पहुंच गई। वो मकान एक जमींदार का था। उसकी एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था शादा। एक दिन शादा ने अपनी सालगिरह मनाई थी और अपनी नन्ही मुन्नी सहेलियों को खाने की दावत दी थी। पुलाव, जर्दा, बिरयानी और ढेर सारे अच्छे अच्छे खानों की प्लेटें मेज पर सजी थी। खाने की मेज पर बैठने से पहले शादा ने सब सहेलियों से कहा, आओ अपने दुपट्टे, चादरें और शाल अलगनी पर टांग दें। लेकिन वहाँ अलगनी कहाँ थी। अचानक नीले रंग की एक छड़ी घर के सहन में फैली हुई नजर आई। सब लड़कियों ने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे, चादरें और शाल इस छड़ी पर लटका दिए। लेकिन वो छड़ी तो ना थी, नीले जादूगर की नीली नाक थी। यहाँ से हजारों मील दूर पहाड़ की चोटी पर बैठे नीले जादूगर ने अपने दिल में कहा कि मेरी नाक में खुजली क्यों हो रही है। तब उसने अपनी नाक से कहा, ऐ मेरी नाक छू मंतर के जोर से छोटी होती जा। फिर तो नीले जादूगर की नाक छोटी होती गई, छोटी और छोटी। जब वो नाक करीब आई तो नीला जादूगर खुशी से उछल पड़ा। कैसे रंगारंग और कीमती कपड़े हैं, ये कीमती कपड़े मैं अपनी बेटी के जहेज में दूंगा। उधर शादा और उसकी सहेलियों ने देखा कि जब नीली छड़ी उनके कीमती कपड़ों को समेटकर उड़ी जा रही थी तो प्लेटें छोड़कर दौड़ी। बहुत शोर मचाया, लेकिन अब क्या हो सकता था। नीले जादूगर ने वो सारे कीमती कपड़े लाल जादूगर को दिखाए और कहा, अब बताओ तुम्हारी नाक लंबी है या मेरी। लाल जादूगर बहुत खिसियाना हुआ। उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर जोर से पांव पटके और ये कहता हुआ घर से निकला कि अब मैं अपना जादू दिखाऊंगा। लाल जादूगर पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ गया। उसने अपनी नाक खुजाई, उसे दूर तक फैलाया, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में न समाई। रात हो गई तो लाल जादूगर अपनी नाक गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। उसने वो रात बड़ी बेचैनी में गुजारी। सुबह हुई तो वो पहाड़ की दूसरी चोटी पर चढ़ गया। देर तक अपनी नाक खुजाता रहा, दूर तक नाक को फैलाता रहा, लेकिन कोई मजेदार खुशबू नाक में ना समाई। यहाँ तक कि रात हो गई और लाल जादूगर उस रोज भी अपनी नाक को गुस्से से मरोड़ता हुआ पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया। तीसरे दिन लाल जादूगर तीसरी चोटी पर पहुंचा, चौथे दिन चोटी पर, यहाँ तक कि उसने 7 चोटियां छान मारी, लेकिन खुशबू न मिलना थी न मिली। दिल में कहा, अपनी नाक को लंबा करूंगा, लंबा करता जाऊंगा, कहीं तो मजेदार चीज सूंघने को मिलेगी। तब लाल जादूगर ने अपनी लाल नाक को हुक्म दिया, ऐ मेरी लाल नाक छू मंतर के जोर से लंबी होती जा। और जादूगर की लाल नाक लंबी और लंबी होती गई, यहाँ तक कि 7 चोटियों को फलांगती उस जमींदार के घर जा पहुंची। जमींदार की एक बेटी थी, उसका नाम था शादो। उस दिन शादो ने अपने दोस्तों को बागीचे में खेलने के लिए बुलाया था। उसका नाम शादू था। उस दिन शादू ने अपने दोस्तों को बागीचे में खेलने के लिए बुलाया।
شادو اور اس کے دوستوں نے دیکھا لال رنگ کی ایک مضبوط ٹہنی باغیچے میں دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ سب بہت خوش ہوئے۔ شادو نے چھلانگ لگائی اور ٹہنی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھولا جھولنے لگا۔ دوسرے لڑکوں نے بھی چھلانگیں لگائی اور ٹہنی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھولا جھولنے لگے۔ زمیندار کے نوکر نے جو یہ کھیل دیکھا تو کہا، ٹھہرو میں رسی لاتا ہوں، ٹہنی پر رسا ڈال کر مزے سے جھولا جھولیں گے۔ پھر تو سب لڑکوں نے لال جادوگر کی ناک پر رسے کا جھولا ڈال کر پیکیں چڑھائیں اور کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک لڑکے کو شرارت سوچی، اس نے لال جادوگر کی ناک پر چاقو کی نوک سے کھودنا شروع کر دیا۔ دوسرے لڑکے نے کوٹ سے پن نکال کر ناک میں چبو دی۔ اب سنو کہ لال جادوگر درد کے مارے بلبلا اٹھا۔ ناک میں پن کی نوک لگتے ہی اسے سخت کھجلی ہوئی اور جب ناک میں چاقو کی نوک لگی تو وہ تکلیف کے مارے چیخ پڑا، ہائے میری ناک، ہائے میری ناک۔ لال جادوگر کی یہ چیخ سن کر نیلا جادوگر گھر سے باہر نکل آیا۔ اتنی دیر لال جادوگر نے جادو کا زور لگا کر ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی لال ناک کھینچی۔ زمیندار کا لڑکا اور دوسرے لڑکے چھلانگ مار کر جھولے سے کود پڑے اور جب لال جادوگر کی لال ناک سمٹتے سمٹتے قریب آئی تو اس نے دیکھا وہ بری طرح سوج گئی تھی اور لہو لہان تھی۔ نیلا جادوگر لال جادوگر کی یہ درگت دیکھ کر خوب ٹھٹھے مار کر ہنسا۔ بیچارہ لال جادوگر بہت شرمندہ ہوا۔